जाती है जाकर पंजाब में, पंजाब के एरिया पर जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? व्यास, व्यास नदी। कौन सी नदी मिल जाती है? व्यास नदी। कहाँ पर मिल जाती है? पंजाब में जाकर मिल जाती है व्यास नदी। व्यास नदी पंजाब में जाकर मिल जाती है और इसी जहाँ पर मिल जाए उसे क्या बनाया गया? हरि के बैराग। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया हरि के बैराग। कौन सा बनाया है? हरि के बैराग। और हरि के बैराग से नीचे की ओर एक नहर निकल जाती है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। और वो जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या देखते हैं? नदी के बारे में देखते हैं। इंडियन मैप में आज क्या देखना है? नदी के बारे में देखना है। इससे पहले आपको इंडियन मैप की क्लास में क्या बता रहे थे? तो इससे पहले आपको इंडियन रेलवे के बारे में बता दिए थे। कुल 18 जोन होते हैं। कौन कौन जोन होते हैं ये भी आपको कंप्लीटली बता दिए थे। एक बार रिविजन पहले करवा देते हैं। उत्तर में आ जाएगा उत्तर में आ जाएगा दिल्ली, दक्षिण में आ जाएगा उत्तर रेल का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेल का मुख्यालय चेन्नई, पश्चिम पूर्व का हो जाएगा, पूर्व का क्या हो जाएगा? मुंबई, पश्चिम का हो जाएगा कोलकाता, उत्तर मध्य का इलाहाबाद, उत्तर मध्य का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य का जबलपुर, पूर्व मध्य का कहाँ आ जाएगा? हाजीपुर। उसके बाद उत्तर पश्चिम का मुख्यालय का कहाँ पर? उत्तर पश्चिम का मुख्यालय आ जाएगा कहाँ पर? जयपुर। और उत्तर पूर्व का मुख्यालय आ जाएगा गोरखपुर। नीचे दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय आ जाएगा हुबली और दक्षिण पूर्व का मुख्यालय आ जाएगा कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। और भी बताते दक्षिणी तट का रेलवे का मुख्यालय बताए थे आपको हम। कहाँ बताए थे? विशाखापट्टनम। उसी तरह से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूर्वी तट का मुख्यालय आ जाएगा भुवनेश्वर। उत्तर पूर्व सीमांत का आ जाएगा कहाँ पर? गुवाहाटी। तो ये सब हमको रेलवे जोन के बारे में बता दिए थे, कंप्लीटली बता दिए थे। आज देखना है रिवर के बारे में। रिवर के बारे में देखना है, नदी के बारे में देखना है कि नदी जो होते हैं वो नदी कैसे बहती है, कहाँ से निकलती है, क्या क्या दिखती है। तो देखिए नदी जो होती है, पहले अब समझ लेते हैं नदियों के बारे में। देखिए जहाँ से निकलती है, नदी कहाँ से निकलती है? पर्वत ग्लेशियर से निकलती है। जहाँ पर पर्वत होगा, ग्लेशियर होगा, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ से ही नदी निकलती है। तो जहाँ से नदी निकलती है और वो नदी जो होती है वो जहाँ से नदी निकलती है और वो नदी किसी दूसरे बड़े नदी में नहीं मिलती है, बल्कि जगह कहाँ गिर जाती है? समुद्र में गिर जाती है। उसे हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य नदी। क्या कहा था? मुख्य नदी। यानी जो नदी पर्वत ग्लेशियर से या फिर झील से निकलती है वो सीधे जाएगा, नहीं किसी बड़े नदी में नहीं मिलती है, वो जाएगा गिर जाती है, किसी भी समुद्र में गिर जाती है, तो उसी को हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य नदी। एक होता है सहायक नदी। सहायक नदी। तो मुख्य नदी समझिए जैसे कि कोई ये गंगा नदी है। गंगा नदी निकली और गिर गई कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और लेकिन जब ये गंगा नदी में कोई छोटी छोटी सहायक नदियाँ जाकर मिल जाती है, मतलब कोई भी छोटी छोटी नदी जाकर मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। जैसे बहुत सारी नदी मिल गई, ऊपर से गंडक नदी मिल गई, कोसी नदी मिल गई, तो बहुत सारी नदी मिल जाती है। तो नदी जिस बड़े नदी में मिल जाती है, जो छोटी नदी बड़े नदी में मिल जाती है, तो उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी। तो ये हुई सहायक। कौन सी नदी? सहायक नदी। एक होता है नदी तंत्र। क्या होता है? नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र। नदी तंत्र जो है, नदी तंत्र मतलब जब किसी नदी मुख्य नदी या फिर उसके सहायक नदियों द्वारा जितने दूर तक सिंचाई किया जा सकता है, मतलब जितने दूर तक सिंचाई, मतलब सिंचाई करने का खेती वगैरह जो है वो किया जा सकता है, उसे हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। सॉरी नहीं, उसे तो हम लोग द्रोणी या फिर बेसिन कहते हैं। देखिए जब कभी मुख्य नदी या सहायक नदी मिलकर जो नदी बनती है, मतलब मुख्य नदी और सहायक नदी जब मिल जाती है, तो उसे को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। और एक जो होता है वो द्रोणी या फिर बेसिन होता है। द्रोणी या फिर बेसिन होता है। बेसिन, द्रोणी बेसिन क्या होता है कि जब कभी नदी क्या करती है, जब कभी नदी तंत्र द्वारा क्या है, नदी तंत्र द्वारा जब उस नदी तंत्र द्वारा जितने एरिया में सिंचाई करने का साधन हो जाता है, उसे को हम नदी तंत्र कहते हैं। पहले द्रोणी या बेसिन कहते हैं। जैसे ये गंगा नदी एक मुख्य नदी हो गई। गंगा नदी भारत बनाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। जैसे ये गंगा नदी हो गई,
क्या गंगा गंगा नदी, ये मुख्य नदी हो गई। और गंगा नदी में कई सारी नदी आकर सहायक नदी मिल जाती है, कई सारी नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। जैसे यमुना नदी हो गया, गंडक नदी, घग्गर नदी, बहुत सारी नदी होती है, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब नदी मिल गई तो क्या लगेगा कहाँ, नदी तंत्र। मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा मिलकर क्या बनता है, नदी तंत्र। अब ये इस नदी तंत्र द्वारा इतने एरिया में क्या होता है, सिंचाई हो सकता है, इतने एरिया में क्या होता है, सिंचाई आराम से हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रोणी या फिर बेसिन कहेंगे, द्रोणी या फिर बेसिन। तो अब देखते हैं नदी क्या है, नदी तंत्र देखना है, क्या देखना है, नदी तंत्र। नदी तंत्र तो समझ गए, मुख्य नदी में जब छोटी नदी जाकर मिल जाती है उसी को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं, मतलब मुख्य नदी और सहायक नदी को मिलान को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। अब भारत में कई सारे नदी तंत्र हैं। अब देखेंगे ऊपर तो सिंधु नदी तंत्र होगा, इधर गंगा नदी तंत्र होगा, सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, आपको पढ़ाएंगे। तो इसका ट्रिक है, गधा सिंह के गोद में नहीं बैठ सकता, सिंह के गोद में नहीं बैठ सकता। अगर गधा और सिंह यानी शेर के गोद में अगर बैठ जाए तो बैठने देगा, वो तो खा जाएगा पहले ही। तो याद रखिएगा, गधा सिंह के गोद में नहीं बैठ सकता। गधा से हो जाएगा गंगा नदी का तंत्र, गंगा नदी का तंत्र जो कि सबसे बड़ा है। सिंह से हो जाएगा सिंधु नदी का तंत्र, सिंधु नदी का तंत्र, गंगा नदी से थोड़ा सा छोटा है सिंधु नदी। गो से हो जाएगा गोदावरी नदी का तंत्र। इस तरह से बहुत सारे नदी तंत्र है, तो आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो आज क्या देखना है, ऊपर से शुरू करना। ऊपर तो आ जाएगा सिंधु नदी का तंत्र आ जाएगा। तो पहले देखना है सिंधु नदी का तंत्र, इसको हम मिटाते हैं। सिंधु नदी का तंत्र देखना है। तो क्या देखना है, सिंधु नदी का तंत्र। देखिए सिंधु नदी जो है यहाँ से पहले आती है, कौन सी नदी, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील से। यहाँ पर मानसरोवर झील है, कौन सा झील है, मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के पास। तो वहाँ से आसपास एरिया से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये हो गई सिंधु नदी। कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए यहाँ ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी है। ये मानसरोवर झील है, यहाँ से इसके ऊपर से निकलती है सिंधु नदी और नीचे से निकलती है सतलुज नदी और इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी में एक जम्मू कश्मीर के एरिया से आप देखेंगे, यहाँ पर एक जम्मू होगा, वहाँ से एक नदी निकलती है, नदी तंत्र लाल रेड से बनाते हैं। ये जो है वो क्या है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी। कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है जो पाकिस्तान और इधर से, पाकिस्तान और ये क्या बोलते हैं इसे, पाकिस्तान और भारत के सीमा बनाते हुए कहाँ चल जाती है, वो मिलती है यहाँ पर चिनाब नदी में। आपके पढ़ाएंगे। तो ये सिंधु नदी हुई। कौन सी नदी हुई, सिंधु। सिंधु कहाँ से, झेलम में हो जाएगा। कौन सी नदी, झेलम नदी, झेलम हो जाएगी। उसका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से देखेंगे, कई सारे हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर है, ये तो आपको पढ़ाए हुए हैं। तो हिमाचल के ऊपरी भाग से देखेंगे तो एक नदी निकलती है चिनाब नदी। कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी। और वो जगह कहाँ मिल जाती है, वो मिल जाती है सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी हो गई, चिनाब।
चिनाब, चिनाब कौन सी नदी? चिनाब, ये चिनाब नदी हो गई। और चिनाब नदी में झेलम नदी क्या क्या कर लेती है? मिल जाती है। चिनाब में कहाँ मिल जाती है? झेलम नदी। तो झेलम नदी मिल गया किसे? चिनाब में। चिनाब मिल गया कहाँ पर जाकर? सिंधु नदी में मिल गया, सिंधु नदी में मिल गया। अब आइए नीचे ही इसके नीचे देंगे तो नदी निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। इसके नीचे से निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। और रावी नदी भी जाकर किस में मिल जाती है? वो चिनाब में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चिनाब में। तो रावी नदी भी किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चिनाब में। और झेलम नदी भी चिनाब में मिल गई। और चिनाब अल्टीमेटली कहाँ पर जाकर मिलता है? सिंधु नदी में मिलता है। और सिंधु नदी तो इधर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये रावी नदी। और इसके नीचे से देंगे तो सतलुज नदी। इसके नीचे से कौन सी नदी आती है? सतलुज नदी। वो भी कहाँ से मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। सतलुज, सतलुज नदी कौन सी नदी हो गई? सतलुज नदी। सतलुज नदी भी कहाँ मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है, व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और व्यास नदी निकलती है और ये कहाँ पर मिल जाती है? जाकर पंजाब में, पंजाब के एरिया पर जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास, व्यास नदी। कौन सी नदी मिल जाती है? व्यास नदी। कहाँ पर मिल जाती है? पंजाब में जाकर मिल जाती है व्यास नदी। व्यास नदी पंजाब में जाकर मिल जाती है। और इसी जहाँ पर मिल जाए उसे क्या बनाया गया? हरी के बैराग। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, हरी के बैराग। कौन सा बनाया गया? हरी के बैराग। और हरी के बैराग से नीचे की ओर एक नहर निकल जाती है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। और वो राजस्थान में चल जाती है, जो कि सिंचाई के लिए बहुत अच्छा साधन होता है। लेकिन हालांकि मरुस्थल है राजस्थान में, लेकिन सिंचाई के लिए बहुत अच्छा होता है। तो व्यास नदी। तो ये आपको समझ गए। ये सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं? नदी तंत्र। तो नदी तंत्र समझ गए। आपको बताए थे, एक बार याद कीजिए, आपको क्लास में बताए हुए जियोग्राफी की क्लास में कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं 2 नदियों के बीच को हम लोग? आज बताइए। झेलम नदी और सिंधु नदी। ये तो सिंधु नदी हो गई और ये हो गई झेलम नदी। तो ये एरिया जो होता है वो दोआब कहलाएगा। तो बताइए झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच कौन सा दोआब बनता है? तो आपको सिंधु सागर दोआब आपको बताए थे। उसी तरह से झेलम नदी और ये जो है वो चिनाब नदी, ये चिनाब नदी है। चिनाब कौन सी नदी? चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच चौजा दोआब बनता है। कौन सा? तो चौजा दोआब। और रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब। और व्यास और रावी के बीच जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बारी दोआब। क्या होगा? बारी दोआब। और इधर सतलुज नदी और इधर व्यास नदी के बीच हो जाएगा वो दोआब जो होगा वो विस्त दोआब। ये तो आपको बता दिए थे कम्प्लीटली। अब जब जियोग्राफी आपको, ये तो मैथ में आपको पढ़ा रहे हैं नदी तंत्र, लेकिन जियोग्राफी में जब आपको नदियों के बारे में बताएंगे कि नदी से कहाँ से कौन नदी कहाँ पर निकल गिर जाती है, सबको बताएंगे। तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से परियोजना जो है वो किस किस नदी पर स्थित है। जैसे आपको बताएं कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर, यानी व्यास सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल डैम। उसी तरह से झेलम नदी पर देंगे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर देंगे। चिनाब नदी पर भी कौन से? तो नाथपा झागड़ी जो है वो पोंग बांध व्यास नदी, थीन बांध आ जाएगा व्यास नदी, पोंग बांध रावी नदी हो जाएगा। चिनाब नदी पर सलाल बरगयार और दूधहस्ती। तो ये सब परियोजना है। तो परियोजना आपको जियोग्राफी के क्लास में बताएंगे। तो ये क्या था? नदी तंत्र। ये नदी तंत्र किस नदी तंत्र का है? हिस्सा है सिंधु नदी तंत्र का। लेकिन आप देखेंगे सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी तंत्र का। यहाँ से ये एरिया जो है वो क्या है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, इधर से गंगा नदी निकलती है। और इस नदी में बहुत सारे सहायक नदियाँ जाकर मिल जाती है। और जिस वजह से ये नदी तंत्र बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये कौन सा नदी तंत्र के बारे में था? सिंधु नदी तंत्र के बारे में था। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।